कक्षा 9 गणित फर्स्ट। कल दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्नों को दिए थे और समझाए गए थे। उसके आगे देखें, अन्य प्रश्न हैं कुछ, जैसे प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब भिन्न का मान 1 प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। देखें, हल में हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न x बटे y होगी। अंश में एक जोड़ने पर नया अंश x धन 1, हर में एक घटाने पर नया हर y ऋण 1। अब प्राप्त नई भिन्न x धन 1 बटे y ऋण 1। प्रश्न में दिया गया है कि नई भिन्न 1 प्राप्त होती है, इसलिए प्रश्नानुसार x धन 1 बटे y ऋण 1 बराबर 1। y ऋण 1 को पक्षांतर करते हैं, यहाँ भाग है तो इस पक्ष में गुणा होगा और 1 में y ऋण 1 का गुणा करने पर y ऋण 1 ही प्राप्त होगा। इसलिए x धन 1 बराबर y ऋण 1। अब y ऋण 1 को पक्षांतर करते हैं तो हो गया x धन 1, यहाँ y धन है तो इधर आके ऋण हुआ, 1 ऋण है तो इधर आके धन हो गया। इस प्रकार हो गया x धन 1 ऋण y धन 1 बराबर 0। x ऋण y धन 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया x ऋण y धन 2 बराबर 0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ जो दिए गए भिन्न को संतुष्ट करता है। अब इससे हम विभिन्न प्रकार की भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें प्रश्न 2 माने 14 नंबर प्रश्न है, यदि 5 के रैखिक समीकरण 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 का हल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। हल 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 का हल 5 k है, अर्थात x बराबर 5 y बराबर k है। तो यह मान x बराबर 5 और y बराबर k, यह मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब हम x का मान 5 और y का मान k रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है, चूंकि 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, तो 2 गुणे 5 k का मान रख दिया, माने x का मान रखे 5, तो 2 गुणे 5 हुआ, धन y का मान k है, इसलिए k लिख दिए। ऋण 6 बराबर 0, 2 गुणे 5 10 धन k ऋण 6 बराबर 0। 10 ऋण 6 बराबर 4 हुआ, तो यहाँ 4 हो गया, धन k बचा है k आगे बराबर 0। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 0 ऋण 4, यहाँ धन है तो इधर ऋण होगा। इस प्रकार k बराबर ऋण 4, अतः k का मान ऋण 4 होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को हल करें, 8 से 16 नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।